जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, एज़ प्रॉमिस्ड आईआर के लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। पेपर 1 है ये आईआर का, और पेपर 1 में बेसिकली जो मॉड्यूल्स हैं वो कोई 12 से 13 सिलेबस में मॉड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, बेसिकली हिस्से हैं। ठीक है, तो उनमें से ये जो पहला है इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल पहला इंट्रोडक्शन है आईआर का, या दूसरा जो है वो थ्योरीज़ हैं, तीसरा जो है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेज़ है। इस तरीके से कोई 12-13 मॉड्यूल हैं पेपर 1 में, पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 की बजाय आप इसको कह लें चैप्टर 1। आप सिलेबस निकाल के आईआर का प्लीज़ अपने नोट्स अपने पास रख लें, ये लेक्चर नोट करें। कोई भी इशू हो तो यू कैन कमेंट और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आईआर, ये मैंने पहले सॉरी इंट्रोडक्शन लिख लिया था गलती से। द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आईआर, आईआर क्या होता है इसको देखते हैं, इसका स्कोप क्या होता है, स्कोप वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं इसको भी देखेंगे। बट पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आईआर। आईआर बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन है स्टेट्स का विद ईच अदर। स्टेट्स कौन सी हैं? चाइना, पाकिस्तान, यूएस, ईरान। किसी भी किस्म का इंटरेक्शन हो, किसी भी किस्म का, ऑलवेज रिमेंबर स्टेट्स का एक दूसरे के साथ अगर कोई इंटरेक्शन होगा ना आपस में, स्टेट्स मुल्कों को, कंट्रीज़ को कहते हैं, विद ईच अदर एंड अदर ग्लोबल एक्टर्स। तो स्टेट्स का एक दूसरे के साथ और दूसरे दूसरे जो ग्लोबल एक्टर्स हैं उनके साथ। दूसरे ग्लोबल एक्टर्स कौन से हैं ये मैंने लिखा हुआ है, आईओज मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सार्क इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ सॉर्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओज कौन सी होती हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, ये भी एक ये जो दूसरे एक्टर्स हैं, ग्लोबल एक्टर्स मतलब स्टेट्स के अलावा जो काम काम करते हैं, मुल्कों के अलावा जो दुनिया में और ग्लोबल एक्टर्स हैं। एनजीओज मल्टी नेशनल कोऑपरेशन, मल्टी नेशनल कोऑपरेशंस जो मुख्तलिफ मुल्कों में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे एप्पल है, मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, इस तरह की। और टेररिस्ट ग्रुप्स भी इसमें आते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर बेसिकली क्या है? आईआर बेसिकली स्टेट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। ये आईआर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम। और स्टेट्स का दूसरे जो ग्लोबल एक्टर्स हैं ना उनके साथ इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आईआर, ठीक है। आईआर पढ़ने का पर्पस क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन, मतलब व्हाई आईआर शुड बी स्टडीड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईआर, क्यों सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है? जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, देखें दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में स्टेट्स फाइट कर रही हैं, ठीक है। दुनिया में स्टेट्स के दरमियान एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोऑपरेशन कर रही हैं। दुनिया में हम ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे ये मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं आईआर को लेकर के, पावर किसके पास है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस के पास है। कैन द वर्ल्ड बिकम पीसफुल, क्या दुनिया में अमन आ सकता है? क्या ये जो रीसेंट जंग चल रही है बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इज़राइल, क्या ये ख़त्म होगी? क्या पीस आएगा? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो हमें देता है ना वो आईआर है, ठीक है। आईआर इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, व्हाट इज ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होगा फ्यूचर में, अगर कुछ प्रिडिक्ट करना है, ये सारा जो है ये आईआर के डोमेन में आता है। दिस इज द पर्पस ऑफ आईआर। आईआर का जो पर्पज़ है, जो ये सब्जेक्ट है, इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ना, ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये उनको आंसर करता है। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ आईआर, ठीक है।
अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन थी, बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने डेफिनेशन आपको समझाई है, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड अदर ग्लोबल एक्टर्स। कौन कौन से अदर ग्लोबल एक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज स्कोप? अगर हम आईआर के स्कोप को पढ़ें तो इसका स्कोप क्या है? स्कोप होता है बेसिकली दायराकार, एक लिमिट, ठीक है। जब हम आईआर की बात करेंगे ना, तो आईआर में हम कौन कौन से, व्हाट टॉपिक्स आईआर, इन आईआर वी स्टडी बेसिकली, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, व्हाट कम्स इन आईआर, आईआर का इंटरनेशनल रिलेशंस का दायराकार क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्कोप समझाने के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स है, मैं कहता हूं पाकिस्तान अफेयर्स का जो प्री पार्टीशन है उसका स्कोप क्या होगा, तो वो मैं स्कोप करूंगा, उसका दायराकार होगा पार्टीशन से पहले के जितने भी वाक़यात हैं वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन है, उसका क्या स्कोप है? पोस्ट पार्टीशन का स्कोप ये है कि उसमें प्री पार्टीशन के एरियाज़ नहीं आएंगे, टॉपिक्स नहीं आएंगे, पार्टीशन के बाद वाली जितनी भी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो उसमें आ जाएंगी सारी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये बुक मेरे सामने एक पड़ी भी है, आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ये इस बुक का स्कोप है, इसके कंटेंट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। ये इस बुक के कंटेंट्स हैं, दी 100 बुक है, ये इसका स्कोप है, जो जो ये बुक बेसिकली कवर करती है, ये इसका क्या होता है? स्कोप होता है। सिमिलरली आईआर में क्या होगा? आईआर किस चीज़ को कवर करता है? आईआर इज़ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जो कि बहुत ब्रॉड है। देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, स्टेट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ब्रॉड होता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि आईआर के अगर स्कोप की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस आते हैं। किस किस्म के रिलेशंस होते हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, अलाइंसेस बनते हैं स्टेट्स के दरमियान, निगोशिएशंस होते हैं, और वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड स्केल के ऊपर वॉर होती है, ठीक है, होता ये भी सॉर्ट ऑफ वॉर है, टाइप होती है, बट एक लिमिटेड स्केल के ऊपर। वॉर का जो स्कोप है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, वॉर लार्ज स्केल के ऊपर की जाती है, ठीक है। तो हम आईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके स्कोप में हम स्टेट्स के दरमियान ये इस तरह के रिलेशनशिप्स देखते हैं, पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं वो भी हम इसमें देखते हैं, जैसे यूएन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, ठीक है, ओआईसी है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वी आल्सो सी दैट इन आईआर, ये भी आईआर के स्कोप में आता है। इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल पूरी दुनिया में चीज़ों को मैनेज करने के लिए, देखें डोमेस्टिकली मुल्क में चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हमारा लॉ है? यस है। तो पूरी दुनिया में जो चीज़ें मैनेज हो रही हैं उनको भी मैनेज करने के लिए कुछ लॉज हैं, वॉर के कंडक्ट्स हैं, जंगों के, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज दिए गए हैं, ट्रेड अगर करनी है तो उसके कुछ लॉज दिए गए हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल ये बेसिकली लॉज ऑफ सीज हैं, इंटरनेशनल लॉज ऑफ सीज, समंदरों को कैसे इस्तेमाल करना है, समंदरों के भी कुछ जो वहाँ पे आपने ट्रेड करनी है या ट्रैवल करना है, या वो कुछ जो वाटर्स होते हैं उनके भी कुछ लॉज होते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये भी हम इंटरनेशनल लॉ भी देखते हैं आईआर में, ये भी इसके स्कोप में आता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, आईपीई इसको कहते हैं, बेसिकली पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का आपस में क्या लिंक है इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल के ऊपर, ठीक है, ये भी हम देखते हैं, जिसमें ग्लोबल ट्रेड आ जाती है, सैंक्शंस आ जाते हैं, जैसे ईरान रिसेंटली हम ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ इकोनॉमी को यूज़ करके। अभी देखें, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मेरे माइंड में आई है ना, वो रिसेंटली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर दिया है ईरान ने, और पूरी दुनिया में, अब ये देखें, ये एक इकोनॉमिक वो है, डेवलपमेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसको क्लोज किया है, तो पूरी दुनिया में ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो अप हो गए हैं, क्रूड ऑयल के। ऑयल जब पूरी दुनिया में महंगा हो गया है तो फिर डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट हर मुल्क में पड़ने थे, तो इससे पॉलिटिक्स भी मुतासर होती है इकोनॉमिक मूव, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को भी ये इम्पैक्ट करता है। तो दिस इज़ हाउ, तो आईआर की ये जो स्कोप है ना, दायराकार है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिंपली डेफिनेशंस हैं कुछ, आप लिख लें। हंस जे मॉर्गेंथो
एक रियलिस्ट ऑथर है, रियलिज्म की थ्योरी का प्रोपोनेंट है, उसने आईआर की एक डेफिनेशन दी है, बड़ी क्लासिक और बड़ी फेमस इसकी डेफिनेशन है कि आईआर जो है ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस जो स्टेट्स के दरमियान होते हैं, दैट इज दीज आर स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। जो नेशंस पावर के लिए स्ट्रगल करती हैं ना, उसको हम बेसिकली आईआर कहते हैं। रिसेंटली ईरान यूएस वॉर क्या हो रहा है, बेसिकली स्ट्रगल हो रही है पावर के लिए, पावर अचीव करने के लिए स्ट्रगल हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हंस जे मॉर्गेंथो की आईआर की एक डेफिनेशन थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया। आईआर का जो ओरिजिन हुआ है ये पोस्ट वर्ल्ड वार वन के बाद हुआ था। वर्ल्ड वार वन के बाद, जब वर्ल्ड वार वन एंड हुई थी, कब एंड हुई थी, 1914 में शुरू हुई थी, 1918 में ये एंड हुई थी। वर्ल्ड वार वन के बाद इसका ओरिजिन हुआ। ऑफिशियली जो आईआर स्टार्ट हुई थी ना एज अ सब्जेक्ट, उसका बेसिक पर्पस यही था, हाउ कैन वर्ल्ड स्टॉप एन अदर फ्यूचर वार। तो हम कह सकते हैं कि आईआर का जो स्कोप था शुरू में दायराकार था, मतलब इसको किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था कि कैसे वॉर को रोकना है फ्यूचर में, ठीक है। तो इनिशियली इसका स्कोप वेरी लिमिटेड, फोकस्ड ओनली अबाउट वॉर, ग्रेजुअली एक्सपैंड हुआ है। किस तरीके से एक्सपैंड हुआ है, जब हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, जब हमने देखा इंटरनेशनल लॉज आ रहे हैं पूरी दुनिया में, जब हमने देखा कि नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं, स्टेट एक्टर्स जो मुल्क हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जो दूसरे एक्टर्स हैं, ग्लोबल एक्टर्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया शुरू में, ठीक है। जब वो आ रहे हैं तो फिर इसका स्कोप भी ग्रेजुअली एक्सपेंड हुआ। फिर ये फिलोसोफर्स, थ्योरिस्ट जितने भी थे, उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि नाउ आईआर में ये सारी चीज़ें आएंगी और इनको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। चूँकि ये सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, बहुत बहुत ब्रॉड है इसका स्कोप, तो इसकी कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। मल्टीपल इसकी डेफिनेशंस हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आप लोग ये डेफिनेशन समझ लें, इंतहाई आसान है। इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स विद ईच अदर एंड विद अदर ग्लोबल एक्टर्स, ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों को फ़ायदा देगी। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है इस सब्जेक्ट की। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मतलब मल्टीपल जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है, पाक अफेयर है, यूएस हिस्ट्री है। इन सब में कहीं ना कहीं आईआर आपको हेल्प करता है, यहाँ से भी आईआर कुछ ना कुछ हेल्प लेता है। डिसिप्लिन्स आपस में ये मैच करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आके ये ओवरलैप करते हैं। तो आईआर जो है आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाएगा, आईआर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प कर सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर किसी भी सब्जेक्ट की ये होती है, ठीक है। तो स्कोप विल कंटिन्यू टू एक्सपेंड, स्कोप इसका लिमिटेड नहीं है, बहुत ब्रॉड है, एंड इट विल कंटिन्यू टू एक्सपेंड, ठीक है। जितना जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम देखेंगे चीज़ें ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लाइक कोविड-19, किसने सोचा था कि कोविड-19 भी आएगा 2019-20 में, ठीक है। तो जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की डायमेंशन चेंज हो गई। तो ये भी आईआर के स्कोप में आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, एंड इट विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अब नई नई जो ड्रोन्स और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं वॉर में, सारी ये आईआर का स्कोप एक्सपेंड कर रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो आई होप आपको आईआर की डेफिनेशन आ गई होगी। हमने आईआर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है बिल्कुल सिंपल तरीके से। आईआर होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका स्कोप क्या है आईआर का, क्या ये ब्रॉड है, क्या ये लिमिटेड है, इसका पास्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, और हमने इसका फ्यूचर, इसके स्कोप को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है कि ये फर्दर भी एक्सपेंड होता रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर मैं दूसरा, जो ये इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है, उसके ऊपर बनाऊंगा। मेरे ख्याल से वो नेशन स्टेट के ऊपर है, बहुत आसान चीज़ें हैं ये सारी। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। प्लीज़ अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, एंड आई विश यू द बेस्ट इंशाल्लाह। आई होप टू सी यू सून अगेन। अल्लाह हाफिज़।